और जो बाकी भी कुछ भी होगा, आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। राजनीति के साथ बेहतर बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी रूपी हरे चारे को सिंह में बांध दिए हैं और अपने खूंटे तक ले जाने में उनको आसानी हो रही है। तेजस्वी यादव पीछे पीछे चलेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइडर लिंक। कुर्नी उपचुनाव के परिणामों के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों का कहना था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार नहीं चलने वाला। कुछ दिन पहले ही सुशील मोदी ने भी कहा था कि बिहार की जनता नीतीश को नकार चुकी है। इन सभी वाद विवाद के बीच अब नीतीश कुमार ने इशारों ही इशारों में अगले मुख्यमंत्री का चेहरा मीडिया के सामने दिखाने की कोशिश की है। जैसे कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब तो उनकी बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश जल्द ही बिहार को अलविदा कह देंगे और बिहार की कमान अगले सीएम के हाथों में सौंप देंगे। दूसरा इशारा नीतीश कुमार का ये भी है कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। कहीं पीएम बनने के लिए सीएम पद का त्याग तो नहीं करना चाहते। झंझट होता था जी, हिंदू मुस्लिम का भी कितना झंझट होता था, लेकिन सब आप लोग मेरी बात माने हैं, धीरे धीरे खत्म हुआ। अब फिर कोई ना कोई झंझट कराना चाहेगा, आप जान लीजिए। अब कुछ लोग लगेगा फिर बाएं दाएं करने में, इधर उधर झंझट करने की कोशिश करेगा, तो जरा पूरा तौर पर अलर्ट रहिएगा। कभी झंझट मत करने दीजिएगा किसी को। और आपस में जब प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा तो कितना आगे बढ़ रहा है। दरअसल सोमवार को नालंदा में एक दंत डेंटल मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद भाषण में नीतीश कुमार ने 2 बार तेजस्वी के संबंध में जैसे बोला, उससे ये अटकलें और तेज हो गई कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के भविष्य की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने बोला, आगे भी जो काम होगा उसे तेजस्वी यादव पूरा करते रहेंगे। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा, आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आगे कुछ भी होगा वो तेजस्वी कराते रहेंगे और करवाते भी रहेंगे और किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वही जो लोग आपस में झंझट करना चाहें तो मत करना। जब कोई आपस में विवाद कराने की कोशिश करे तो उससे भी बचिएगा। सबको मिलकर एक साथ काम करना है और एकजुटता दिखानी है। उनके इस बयान से उनके पीएम बनने की भी मंशा जाहिर हो रही है। और आप समझ लीजिए कि जितना इसके लिए चाह रहे थे नेता, तो हम तैयार ही नहीं हो रहे थे। लेकिन इसी इलाके में आप ही के और आगे उस साइड में हम जो रोज घूमते रहते थे, हम कहे सुनो क्या ही रोज घूमते रहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, खाली क्षेत्रवा में घूमते रहते हैं। हम लोग तो सब दिन आपको मदद करबे करेंगे। और उसके बाद हम मान लिए उनकी बात को, तो उसके बाद बात मान लिए और तब उसके बाद से आप सोच लीजिए, आगे काम करते रहे और जितना संभव था उतना हम सेवा किए। तब तो हमरा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा, आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा। आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। नीतीश कुमार ने भागन बिगहा में कहा कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके लिए अभी जितना करना था वो तो कर दिया हूँ, इनको अभी और आगे बढ़ना है। साथ ही कहा कि जब तेजस्वी मेरे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे तो वो सक्रिय हो जाएंगे। सीएम ने साथ ही साथ कहा कि हमने समाज जोड़ने से इतर कभी कोई और बात नहीं सोची। आपको जाति, मजहब, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटा जाएगा, लेकिन इससे बचिएगा। कितना आगे आप बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए। अब कोई तरह की जो कमी, हम कहीं भी जाते हैं सब जगह कहते हैं कि यहाँ पर ये बनाइए। अभी सब आपको अधिकारी गण और नेतागण कह देंगे, एक एक चीज को देख रहे हैं। इसलिए हम तो भाई करते रहेंगे।
और आप लोगों ने हमको यहाँ पर आए हैं तो हमको एमएलए तो आप ही न बनाए जी, और उसके बाद कितना दिन हमको एमपी बनाते रहे। तो सब कुछ किए हैं काम, अब तो हम सेवा कर रहे हैं। तो आपने जो हमको बनाया और हमको अवसर दिया तो हम तो घूम घाम रहे थे ना। और जब हम 85 में बने तो सब जगह घूमते रहते थे, और हमको पार्टी का लोग कह रहा था कि आप पटिया में अब ये काम करिए, तो हम करते ही नहीं थे। हम कहना भाई पहले पार्टी का काम करते थे, हम 2 बार हार गए थे, इस बार हम जीते हैं, हम खाली क्षेत्र में घूमेंगे। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा। आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है, और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद को आगे बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्म होती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री के बयान पर राजद गदगद है, तो वहीं बीजेपी तंज कसने में लगी हुई है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राज्य का जो काम हो रहा है वह मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यों को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आगे बढ़ाएंगे और बिहार राज्य में विकास का एक और बेहतर भविष्य बनकर उभरेंगे। राजनीति के साथ बेहतर बिहार के भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यों की प्रशंसा और उनके द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों में कहीं ना कहीं सकारात्मक सहयोग की बातें, ये स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में जो बिहार का बेहतरी होना है और बिहार को आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं माननीय नीतीश जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो महती भूमिका होगी वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। वहीं बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि 25 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी रूपी हरे चारे को तेजस्वी रूपी 80 एमएलए वाली गाय के सींग में डंडे से बांधकर आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे गाय को डंडे से बांध हरा चारा कभी नहीं मिलता, वैसे ही तेजस्वी यादव जी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी रूपी हरा चारा कभी नहीं मिलेगा। नीतीश राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। जैसे गांव में दुधारू गाय को अपने खूंटे तक ले जाने के लिए किसान उनके सींग में हरे चारे को आगे करके बांध देते हैं और खूंटे तक ले जाते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव 80 एमएलए वाली रूपी गाय के सींग में मुख्यमंत्री की कुर्सी रूपी हरे चारे को सींग में बांध दिए हैं और अपने खूंटे तक ले जाने में उनको आसानी हो रही है। तेजस्वी यादव पीछे पीछे चलेंगे। जैसे गाय को चारा हरा चारा नहीं मिला, वैसे तेजस्वी यादव जी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलनी है, लेकिन अपने खूंटे तक ले जाने में जैसे किसान सफल हो गया था, वैसे मुख्यमंत्री सफल होते दिख रहे हैं।